Hello and welcome to IMS Today. This is Anshika Jaiswal, and we have our eminent guest, Ms. Gitanjali Sharma, who is a news anchor and also associate producer in DD National. We welcome you, ma'am. So now I want to ask you, ma'am, so what's your journey from being a radio jockey to All India Radio to now a news anchor in DD National? जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही और जर्नी में मैं ये कहूँगी कि कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो मैंने भी फेस किए और मेरे ख्याल लगभग जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं सबको करना पड़ता है। शुरुआत मेरी ऑल इंडिया रेडियो से हुई थी और उसके बाद धीरे धीरे मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ओर गई। कई चैनल्स में काम करते करते फिर मैं आज यहाँ पहुँची हूँ और आप सभी के बीच में मैं पहुँची। आप सब स्टूडेंट्स जो यहाँ के हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों के साथ में बातचीत करना और बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जो बहुत ही अच्छा ये लगा कि इंटरेस्ट लेना चाहते हैं और जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, जो अटेंशन पे करते हैं, उन्हें एक मुकाम ज़रूर मिलता है जैसे मुझे मिला है। So, ma'am, being an anchor, ma'am, how do you manage the tight schedules on stage and on set? मैनेज तो करना ही पड़ता है और टाइमिंग्स तो देखिए सेट करनी ही पड़ती हैं आपको। यही तो हमारा प्रोफाइल है। जो हमारा प्रोफाइल है, चाहे रेडियो जॉकी हूँ चाहे न्यूज़ एंकर हूँ, बहुत आसान प्रोफाइल ये इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें आप ख़ुद को वक्त कम देते हैं लेकिन और चीज़ों को ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी तो हम लोगों में होनी चाहिए और उसी क्वालिटी की वजह से ये सब चीज़ें मैनेज में कर पाती हूँ। So, ma'am, क्या आप बता सकती हैं कि how do you handle the controversial topics when you are in politics and you have to handle and you have to respect all the dignitaries? So, ma'am, how do you handle that? हाँ, ये थोड़ा सा टफ़ रहता है हैंडल करना क्योंकि जितनी भी ख़बरें रहती हैं, जैसे हमने कहा कि पॉलिटिक्स की ख़ास तौर पर, तो जो ख़बरें होती हैं इसे मैनेज करना, इसमें शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ कितना बोलना है और कहाँ कितना रुक जाना है, क्योंकि हम इसमें कोई निर्णय नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें वो एक तालमेल बनाकर जो है वो चलना पड़ता है और वही तालमेल हम बनाते हैं। चैलेंजेस भी होते हैं, कभी कभी टफ़ क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ गेस्ट के साथ में नाराज़ भी होते हैं वो, लेकिन ठीक है, ये प्रोफाइल है हमारा और इसमें थोड़ा सा टफनेस तो रहती है। So, ma'am, upcoming anchors के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? What's your like tips to them? यस, मैं अभी भी सभी स्टूडेंट्स को यही कहकर आई हूँ कि अगर आप चाहे आरजे बनना चाहते हैं, न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं या फिर आप कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, तो कड़ी मेहनत, अटेंशन, नॉलेज, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आरजेस को मैं कहूँगी जितना हो सके उतनी बातचीत करिए, आपस में बातचीत करिए और अंदाज़ बहुत ज़रूरी है। हर प्रोग्राम को करने का अंदाज़ अलग हो सकता है, जैसे मैंने क्लास में भी बताया। और अगर जो लोग न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं उनको भी कहूँगी कि वो पढ़ें, नॉलेज लें, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा स्पेशल जो इसमें रहता है और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट है वो बार बार कहूँगी कि कॉन्फिडेंस और अटेंशन, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सब तालमेल बैठाकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेंगे। So, ma'am, we also want to know, okay, ma'am, how do you know that this news is very important and this have to be released today and this can be hold and wait for few days? होल्ड कोई ख़बर नहीं होती है, कोई नहीं। जो ख़बर है वो होल्ड ही नहीं हो सकती है। तो हम किसी भी आई कांट डू दिस और कोई भी नहीं कर सकता है। तो हमें सबसे पहले तो ख़बर को समझना होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं ख़बर कोई बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसे हम ब्रेकिंग न्यूज़ लेते हैं। फिर उसके बाद में ख़बरें सभी ज़रूरी होती हैं, लेकिन फिर भी अगर लगता है कि कहीं मान लीजिए कुछ घटित हो गया है तो वो हमें करना पड़ता है, वो हमें सबसे पहले करना है। उसके बाद में पूरे दिन की ख़बरें चलती रहती हैं, जैसे मानसून सेशन को लेकर जो पीएम का डिसीजन था उसको लेकर भी बातचीत हुई। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो हमें करनी होती हैं और ये हमें मैनेज करना होता है। यस। So, ma'am, how was your experience in IMS today? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं कई जगह जाती हूँ ऐसे क्लासेस के लिए और वैसे भी, लेकिन स्टूडेंट्स का पूछना हमारे बताने से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं और स्टूडेंट्स अपने आने वाले वक्त के लिए जो करियर चुन रहे हैं उसमें क्या उन्हें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। मुझे अच्छा लगा है कि स्टूडेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और मुझे उनका आंसर देना भी बहुत अच्छा लगा और कई पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई उनके आंसर्स के साथ में। जी। So, thank you, ma'am. Thank you so much for giving your auspicious time. So, this is Anshika Jaiswal with cameraman Prithvi, IMS Today.